हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एरिया एंड सर्कमफेरेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। तो यहाँ बेसिकली हमें कुछ रेडियस दिए हुए हैं। अच्छा है, इन तीनों हमारे पास रेडियस है, इनसे हमें बेसिकली सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर मेरे पास तो सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई r वेयर r इज अवर रेडियस, है ना। तो आर यहाँ पे ए नंबर में आर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो उसके हिसाब से फिर सर्कमफेरेंस कितना होगा, पाई यहाँ बोला गया 22/7 लेने को इंटू 14। तो 7 से 2 बार में कट जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 यानी कि 88 सेंटीमीटर। उसी तरह से बी में आओ, बी में हमें क्या बोल रहा है, बी में हमें बोल रहा है कि 28 मिलीमीटर है। यहाँ पे देखना 28 मिलीमीटर है। अच्छा तो फिर इसका फिर सी कितना होगा, इसका होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 28। तो 7 4 जा कट जाएगा, ये 4 2 2 जा 4 यानी कि 4 यानी कि 44 इंटू 4। ये कितना होगा, 4 4 जा 16 6 4 16 और 17 यानी कि 176 मिलीमीटर। याद रखना ये यूनिट तुम्हें हमेशा देखनी है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी सेंटीमीटर मीटर किए जा रहे हैं। ये हम रेडियस चूंकि हमें मिलीमीटर में था तो सर्कमफेरेंस में हमारे पास मिलीमीटर में ही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर इक्वल टू कितना है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे सी फिर कितना होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 21। तो ये 7 3 जब में कट जाएगा, ये 44 इंटू 3 यानी कि 12 का 2 4 12 132 सेंटीमीटर हमारे पास सर्कमफेरेंस आ गया। अब आओ यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि सर्कमफेरेंस है। अब हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ, अब हमें रेडियस ढूंढने को बोला जा रहा है और फिर उस रेडियस से हमें यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ क्या पास, यहाँ पे हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है यानी कि 154 मीटर। इसका मैं बोल सकता हूँ यानी कि 2 इंटू यहाँ पे पाई 22/7 बोला गया, तो हम 22/7 ले लेंगे इंटू आर 154 हो रहा था 154। तो इससे हमें क्या रेडियस हमें मिल जाएगा। तो लेकिन हम यहाँ पे रेडियस करके देखते हैं। आर यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, आर हमारे पास होगा 154 इंटू 7/44। चलो करके देखो, ये 222 बार में कट जाएगा और ये हमारे पास कितना होगा, ये 2 7 जा 14 1 4 2 7 जा 14, ये 11 7 जा 11 2 जा 7 2 ये 7 7 जा 49 49/2 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा रेडियस। अब इसी से हमें कैलकुलेट करनी है एरिया। एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आखिरी क्लास में, एरिया का हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। तो 2 11 जा कट जाएगा, ये 7 7 जा कट जाएगा। देखिए देखो कितना होगा, ये 77 इंटू 49/2। जो भी यहाँ पे ये आंसर आएगा बेसिकली वो हमारा क्या होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हमारा आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये आप लोग आगे भी खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अब आते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है कि गार्डनर है हु वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। यहाँ हमें क्या डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है 21 मीटर। तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि फिर हमारे पास रेडियस कितना होगा, रेडियस हमारे पास होगा 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। अब बोले भैया यहाँ अगर मान लो यहाँ मेरे पास एक सर्कुलर गार्डन है, देखो ये मेरे पास एक लेट्स ये मेरे पास एक सर्कुलर गार्डन है, ये मेरे पास यहाँ पर एक सर्कुलर गार्डन है। और इसकी रेडियस मुझे मिल चुकी है 10.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर मीटर सॉरी मीटर मीटर 10.5 मीटर इसकी रेडियस है। तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड्स। तो जो लेंथ ऑफ रोप होगी क्या है वो इसकी ये सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। हाँ, ये जो यहाँ पे जो मैं रेटिंग से कर रहा हूँ, क्या वो जो रोप जो चाहिए वो क्या वो सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पास क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू, क्योंकि यहाँ पाई 22/7 लेने के लिए बोला गया है, 22/7 इंटू कितना होगा 10.5। तो जो भी यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा इतना मीटर वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये सर्कमफेरेंस होगा। ये 2 5 जो हमने यहाँ काट दिया, 5 2 जा 10 5 1 जा
7 3 जा, तो ये कितना होगा 3 2 जा 6, यानी 66 मीटर होगी इसकी सरकमफेरेंस। अब देखो आगे क्या है। अब आगे बोला जा रहा है इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड्स टू मेक परचेज। अब बोला गया कि उसे 2 बार करना है, तो यानी कि जो 66 है उसको 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, 12 का 2 यानी कि 132 मीटर की उसे रोप चाहिए होगी, और उसे 2 बार इसके इर्द गिर्द जाना है। तो ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट 4 रुपीज पर मीटर। अब बोला गया है कि यार 1 मीटर रोप है उसके लिए लग रहे हैं 4 रुपए। तो अगर 132 मीटर है रोप उसको चाहिए तो कितने रुपए लगेंगे, 4 इंटू 132, इतना ही सिंपल है। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 2 4 यानी कि 528 रुपीज, 528 रुपीज उसे 528 रुपये उसे लगेंगे अगर उसे ये पूरे इर्द गिर्द करना है, तो 132 मीटर रोप के लिए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन नंबर 4 था ये। 4 बोला कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस, अगेन यहाँ एक सर्कुलर शीट लेते हैं। ये मेरे पास एक सर्कुलर शीट है। अच्छा, ये मेरे पास एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस मैंने कर दिया है 4 सेंटीमीटर। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ये रिमूव्ड। अब इसमें से 3 सेंटीमीटर का जो कोई एक सर्कल था, लेट से 3 सेंटीमीटर यहाँ आता है, तो इसके जो इर्द गिर्द जो सर्कल बन रहा था, इतना बेसिकली सर्कल हमने रिमूव कर लिया है। इतना सर्कल हमने रिमूव कर लिया है। तो अब ये बताओ कि अब जो रिमेनिंग शीट बच गया है तो इतने सर्कल का एरिया कितना होगा, यानी कि इस वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, इस वाले सर्कल का एरिया जो येलो येलो इंक से है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, सिंपल। सबसे पहले निकाल कर लो एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर सर्कल का कितना होगा। एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर सर्कल कितना होगा, पाई इंटू 4 यानी कि यहाँ पे पाई बोला गया कि 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 लिखेंगे इंटू 16, है ना। अब यहाँ पर से एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर सर्कल कितना होगा, 3.14 इंटू 9। अब बोला जा रहा है कि इसमें से ना ये 4 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर सर्कल काट लिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.14 इंटू 16 माइनस 3.14 इंटू 9। 3.14 इसे निकालेंगे कॉमन, 16 माइनस 9, 3.14 इंटू ये कितना होगा, 15 16 17 18 19 20 21 22, ये होगा मेरे पास 5 10 5 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1 4 157 सेंटीमीटर स्क्वायर।